तो यहां हमारा जो है पहला फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना बच्चों, क्या कहा जा रहा है वन क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो सैलरी जो है इंक्रीज कितनी हो रही है, तो वो जो है 10% हमारा दिया गया है। और सैलरी कह रहा है कि इफ हिज न्यू सैलरी बिकम 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। आपको उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो यहां लिखेंगे लेट, हमने माना इसमें क्या कि ओरिजिनल सैलरी बी ₹X, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो ये जो है 10% ऑफ X, यानी कि 10% ऑफ X इज इक्वल टू, जब हम उसकी ओरिजिनल सैलरी में 10% जोड़ देते हैं तो क्या हो जा रहा है 1,54,000। 1,54,000 इसकी जो सैलरी है ये आपकी हो गई। अब हमें ओरिजिनल सैलरी यानी कि X की वैल्यू को निकालना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया X प्लस 10% का मतलब हो गया 10/100 इंटू X इक्वल टू 154,000। जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया 10X प्लस X बाई में 10 इज इक्वल टू 154,000। यहां पर हो गया 11/10X इक्वल टू 154,000। X इक्वल टू 154,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये 0 हो गया। यानी X इक्वल टू हमारा ओरिजिनल सैलरी जो है इसकी 1,4,000, एक और 0 हो गया, ये जो है तो ये जो है 1,40,000 जो है उसकी सैलरी थी। और जिसे जो है इंक्रीमेंट के बाद जो है हमारा जो है 10% का इंक्रीमेंट इसमें लगा। तो फिर से एक बार समझिएगा, उसकी ओरिजिनल सैलरी X थी, X में उसके 10% का इंक्रीमेंट किया तो हमारा ये सैलरी होना चाहिए। हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। इसे हमने पूरी तरह से सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आया उसको मैंने जो है यहाँ पर पोस्ट किया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको भी देखें। On Sunday 845 people went to the zoo. संडे को कितने लोग गए, संडे को जो लोगों की संख्या थी 845 जू गए। मंडे को कितने गए, मंडे को जाने वालों की संख्या 169। ठीक है। अब व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन पीपुल विजिटिंग टू द जू ऑन मंडे। डिक्रीज कितना हुआ, तो डिक्रीज डी इज इक्वल टू, अब डिक्रीज कितना हुआ तो 845 में से 169 को हमने जो है माइनस कर दिया। तो ये जो डिक्रीज कितना हुआ 676, 676 लोगों यहाँ पे कम हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे डी परसेंट, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, तो यहाँ पर डी बाई में संडे की जो संख्या थी इंटू 100, तो डिक्रीज कितना हुआ 676 बाई 845 इंटू 100। अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये जो है हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल टू 676 में 00 बाई में 845, ये हमारा जो है कुल कितना परसेंट आ रहा है 80% का यहाँ पर डिक्रीज हो गया।
इसमें से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 80%। तो यानी कि जो है मंडे को संडे की तुलना में 80% लोग जो है क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्यों डिक्रीज हो गए? संडे को छुट्टी रहती है, मंडे का वर्किंग होता है, सभी लोग जो है मंडे को अपनी ड्यूटी गए होंगे, इसलिए कम लोग वहां पे गए। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 3, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में कहा गया है अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल, एक दुकानदार जो है 80 आर्टिकल खरीदता है, कितने में? 2400 रुपए में, 2400, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट होता है 16% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है, तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे पास दिया गया है आर्टिकल की संख्या जो दी गई है ना 80 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू कितने का खरीदा गया है? 2400 रुपीज, 2400, 2400 में जो है ये आर्टिकल हमारा खरीदा है। अब इसके बाद जो है यहां पर हमारा जो है, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2400 में 80 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू रुपीज क्या हो जाएगा 30, 30 रुपए जो है यहां पर इस आर्टिकल के हो गए। अब यहां पर हमने जो है इसको कहा गया है कि सेल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू 16%, कितने परसेंट? 16%, 16% का क्या हो रहा है? इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 30 रुपए थी। प्रॉफिट कितना हुआ? 16% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 16/100 इंटू 30, ये जो है हमारा इससे कट गया। अब ये हमारे पास जो है ये हो गया 30 प्लस 48, 4.8, तो दैट इज इक्वल टू 34.8 रुपीज इसका जो है सेलिंग प्राइस होगा। एक आर्टिकल का 34 रुपए 80 पैसे इसका क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा। तो हमने जो है इसका भी निकाल दिया, पहले एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस उसके हिसाब से निकाल दीजिए, ये आपका जो है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500, रुपीज 450 were spent on his the repair. If the sold is the profit 15%, what is the selling price of the article? ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, यानी कि जो लगा उसमें, यानी पहला कितना है 15,500 रुपीज, 15,500 में यहां पर 450 रुपए और उसके खर्च हुए, तो ये कितना हो गया? प्लस करेंगे 05951, ये जो है कितना रुपया जो है वो उसका खर्च है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15%। प्रॉफिट इक्वल टू ये है 15%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15%। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 15950 प्लस प्रॉफिट 15/100 इंटू 15950। अब यहां पर एक जीरो से हमारा ये जीरो क्या हुआ? कट गया। 15950 प्लस, अब ये हो गया हमारे पास 1.5 इंटू 1595। अभी क्या हुआ कि 15 में हमने जो है 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है
ये आपका दिया गया है। अब हमारा जो है इसमें प्रॉफिट हमारा जो देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास थोड़ा इसको जो है मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हमारे पास यस 1.5 into 1595 is equal to 2392। ये हो गया 2392.5 प्लस 15950 इज इक्वल टू, इसमें जो है हमने जो है इसको प्लस करना है 15950, दैट इज इक्वल टू 18342.5 रुपीज। ये जो है आपके इस आर्टिकल का ये जो है सेलिंग प्राइस होगा। इसे हमने जो है आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है इसको भी थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको भी आप देखें। लिखा है अ VCR एंड टीवी वेयर बॉट रुपीज 8000 ईच। VCR को भी जो है 8000 में हमें खरीदा गया और टीवी को भी 8000 में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR और प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट होल ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, पहले यहां लिखेंगे VCR और यहां लिखेंगे टीवी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है 8000 और यहां भी आपका जो है कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है 8000, ठीक है। अब इसके बाद पहले वाले में जो हो रहा है इसमें 4% का लॉस हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास लॉस इक्वल टू 4%। और यहां पर क्या हो रहा है प्रॉफिट इक्वल टू कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, टीवी में जो है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 8% का प्रॉफिट, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस में हम लॉस को माइनस करते हैं और यहां पर हमारा सेलिंग प्राइस है, यहां कॉस्ट प्राइस में हम जो है प्रॉफिट को प्लस करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अभी इसमें क्या है, तो ये हमारा 8000 में 4/100 इंटू 8000 और यहां पर हमारा हो जाएगा 8000 प्लस 8/100 इंटू 8000। तो ये जो हमारे दो जीरो जो है 2 जीरो से कट जाएंगे, इसके 2 जीरो भी 2 जीरो से कट जाएंगे। ये हो गया 8000 माइनस 320 और यहां पर आपका 8000 प्लस 640। तो ये हमारे पास जो है कुल कितना हो गया, यहाँ 0 हो गया, 9 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 7 68 और 0 और यहां पर कितना हो जाएगा 8640। तो ये जो है हमारे पास दोनों का टीवी का भी सेलिंग प्राइस निकल गया और VCR का भी सेलिंग प्राइस निकल गया। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट पर ये पूछा गया है, लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजैक्शन हमें निकालना है। तो यहां लिखेंगे टोटल सीपी और टोटल एसपी। तो सीपी हो जाएगा 8000 और 8000 को हमने जोड़ दिया, ये कितना हो गया 16000 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7680 में 8640 को हमने जोड़ दिया 0, 12 1 और 12 1 3 1 6 यानी कि 1 16। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो है टोटल आर्टिकल 16000 में खरीदा गया और टोटल आर्टिकल जो है 16320 में बेचा गया। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है हमारी ज्यादा है।
सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, मोर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस है। तो यहां पर लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यहां क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा 16,000 में से 320 में से इसको हमें माइनस करना है, ये हो गया 320 रुपीज, 320 रुपए का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो गया 320 अपॉन 1600,000 इंटू यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से ये कट गया, 16 से ये कितना हो गया 2% का इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक बार इसे आप लोग अच्छे से देखें और नोट करें, जब आप देखोगे नोट करोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, और आप देखोगे नहीं नोट नहीं करोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है देखना फिर आपको समझना, जब देख लेंगे समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम जो है सॉल्व करते हैं। पहले तो 6 को हमें पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल चल रही है, a shop offered a discount 10% on the market price of the item. What would the customer have to pay for pair of jeans market is and 2 shirts marks of rupees 850? तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो है दिया गया है यहाँ पर, तो डिस्काउंट हमें जींस पर भी मिला है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल टू 10%। अब इसके बाद लिखा है मार्क प्राइस ऑफ जींस, मार्क प्राइस ऑफ जींस। अब जींस का मार्क प्राइस कितना दिया गया है इसको देखना पड़ेगा। जींस का मार्क प्राइस जो है 1415, पे फॉर पेयर ऑफ जींस 1415, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दिया गया है जींस यहां पर पेयर 1450 रुपीस। तो पेयर का मतलब होता है बच्चों कि ये जो है यहाँ पर जींस जो है दिया गया है वो 2 है, तो एक की कास्ट कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ सॉरी ये पेयर है जींस, यहाँ पर ध्यान रखना है चीज। जींस के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जो है मामला है, पेयर ऑफ जींस का मतलब होता है यहाँ पर क्या है कि जींस में अब ये देखिए कि पैंट को हम पेयर ही बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 पैर होते हैं, 2 पेयर, मतलब आपके पास से यहाँ पर दोनों पैर को एक ही माना जाएगा। तो ये पेयर का मतलब ये हुआ कि जींस तो एक ही है लेकिन जो है उसमें 2 पैर है, तो इसमें आप पेयर शब्द यहाँ निकाल लें। और मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, तो शर्ट की मार्क प्राइस जो दिया गया है वो है 850, 850, ये जो है मार्क प्राइस दिए गए। अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा हमें बताना है कि यहाँ पर जो दिया है कि इन दोनों का ऑफर मिल रहा है, ऑफर के बाद हमें ये बताना है दोनों के सेलिंग प्राइस निकालने हैं 10% के हिसाब से। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल टू
तो जींस का कितना है 10% माइनस करना है, तो ये हो गया 1450 माइनस ये जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 1450। अब इसमें क्या है कि डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 यानी हो गया 1450 में से 145 को हमने माइनस किया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 4 है, ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 13, तो ये जो है आपका जींस जो है 1300 आपके पास जो है 5 रुपीज की हुई। और यहाँ पर हमारे पास जो है पेयर ऑफ जींस हो गया, मार्क प्राइस फॉर 2 शर्ट, तो 2 शर्ट आपका दिया गया है और सेलिंग प्राइस में 2 शर्ट का निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू शर्ट का हो गया 850 माइनस 10 इंटू 850 बाई में 100, 0 0 यहाँ पे 85 रुपीज कम हो गया, तो ये हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 775 रुपीज का ये शर्ट का सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट जो पूछा गया है 2 इंटू 775, 2 5 10, 2 7 14 151, 2 7 14 115, ये जो है 1550 रुपए में ये आपकी जो है शर्ट होगी और 1305 रुपए की आपकी जींस होगी। टोटल पूछा गया है टोटल इक्वल टू टोटल ये हो गया 1305 और 1550 यहाँ पर प्लस 5582855 रुपीज। 15 13 है, सॉरी 25 2 एक यहाँ पे 170 सही है बेटा, तो 5 25 2 5 10 14 15 5 15 तो ये जो है हमारे पास ये आर्टिकल दिया गया है, इसको ये कस्टमर को इतना इसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हो बेटा? तो अभी हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। लिखा है कि अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलो, अपनी मिल्कमैन यानी कि दूध वाले के पास उसकी 2 जो है भैंसे हैं, वो 20,000 में वो बेचता है। ऑन वन ही मेड गेन 5% एंड अदर ही लॉस ऑफ 10%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। आपको बताना है कि ओवरऑल जो है, तो ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट एसपी ऑफ फर्स्ट और इज इक्वल टू 20,000 और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड उसका भी जो है ₹20,000। ये ध्यान देखना बच्चों कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब पहले वाले में उसे जो है क्या हो रहा है, ये हमारे पास गेन हो रहा है 5% का प्रॉफिट इक्वल टू 5%।
और दूसरे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इक्वल टू कितने परसेंट का, 10% का लॉस हो रहा है, लॉस इक्वल टू 10%। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, और यहां पर इसकी मान लीजिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट हो रहा है एक्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 20,000। और यहां पर y प्लस y माइनस लॉस इक्वल टू 20,000। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये है x प्लस 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20,000, और यहां पर y माइनस 10/100 y इज इक्वल टू 20,000। 0 से 0 कट गया, 5 से ये हमारे पास 20 कट गया, और ये हमारे पास हो गया 20x प्लस x, बाई में 20 इज इक्वल टू 20,000, और यहां पर हो गया 10y माइनस का y बाई में 10 इज इक्वल टू 20,000 यहां। अब हमें क्या करना है, इसका भी पूरा सॉल्व करेंगे, तो यहां हो गया 21x बाई में 20 इज इक्वल टू 20,000, और यहां पर आपके पास 9y माइनस ए बाई में 10 इज इक्वल टू 20,000। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20,000 इंटू 20 बाई में 21, और यहां पर y इज इक्वल टू 20,000 इंटू 10 बाई में 9, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 जो है हमारे पास, इसकी जो है कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई 19,047.62, 19,047.62, ये 19,000 की भैंस पड़ी, और दूसरा वाला 22,222, दूसरा हो जाएगा 22,222.22। तो टोटल सीपी कितना हो गया, ये आपका 19,047.62 में 22,222.22 को हमने जोड़ा, ये हो गया 489, यहां पर 6,214, इतना हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है इसमें, 20,000 में 20,000 को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 40,000। तो 40,000 में बेचा जा रहा है, और 41,269 में हमारा जो है खरीदा जा रहा है। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यहां होल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, इसे लॉस होगा। तो इस तरीके का हम जो है इस्तेमाल करते हैं, और अपने क्वेश्चन को हम जो है आसानी से इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है ये इसमें ड्यूरेशन जो है इसकी सेटिंग है, और ये अपने आप जो है अभी 1-2 मिनट में कट जाएगा, टाइम भी हो गया है। तो स्टूडेंट्स जिन लोग यहाँ पर जुड़े हैं वे अपनी कॉपी एक बार जो है स्क्रीन पर दिखाएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो कॉपी नहीं दिखाएगा उसकी मैं एब्सेंट लगा दूंगा। अभी जो है ये, हाँ ये एक भैया जो है हमें कॉपी दिखा रहे हैं, अंशु गंगवार, ये बहुत अच्छे बालक हैं, और शेष जो है केवल बालक है, हाँ बालक है, अच्छे में तो नहीं काउंट हो सकते। तो इसलिए जो है ये जरूरी है बेटा कि जब इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत से पढ़ें, क्योंकि अब आपका धीरे धीरे देखते देखते एनुअल एग्जाम भी आ गया है,
और आप लोग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? टाइम क्या है? टाइम कब तक है? ओके बेटा।